चलिए बिठाएं अपने आप को शांति से। एकाग्र करें मन बुद्धि को। आए एक स्थिति में सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित करें। देखें अपने आप को एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में जो स्थित है अपने सिंहासन पर, दोनों भुवों के बीच में। इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में ही रहने वाली, किंतु इस शरीर से भिन्न हूं मैं आत्मा। हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली एक चैतन्य शक्ति हूं मैं। मेरे ही ऊपर मैं देख पा रही हूं उस दिव्य ज्योति पुंज को, तेजोमय, प्रकाशमय, ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान मेरे पिता परमात्मा को, जो हर पल मेरे संग है, जिनकी छत्र छाया में मेरी पालना हो रही है। निरंतर शक्तिशाली किरणें मेरी ओर प्रवाहित हो रही हैं। महसूस करें उन शक्तिशाली किरणों के प्रवाह अपनी प्रकृति के मध्य में। पहले एक छोटा सा अभ्यास करते हैं अपने 5 स्वरूपों का। देखें अपने आप को अपने निराकारी स्वरूप, अ पॉइंट ऑफ लाइट के जैसे, और महसूस करें अपनी शक्तियों को। पिता से कंबाइन रूप में मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, ये मेरा अनादि स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप। फिर देखें अपने आप को अपने आदि स्वरूप में, देव स्वरूप में, सदा हर्षित मुक्त, सदा प्रसन्न, एक समान व्यवहार सभी के साथ, चेहरे पे तेज, आंखों में नूर, रूहानी व्यक्तित्व, ये मेरा देव स्वरूप।
जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो देने वाली आत्मा है। संपन्न स्वरूप, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, निरअहंकारी, निर्माण स्वरूप आत्मा। अब देखें अपने मध्यकाल के स्वरूप को, पूज्य स्वरूप, जहाँ भक्त हाथ जोड़े सदैव खड़े रहते हैं लंबी लंबी कतारों में। हे देवा, सुख दे, शांति दे। देखें अपने विघ्न विनाशक रूप को, महावीर रूप को, दिव्य स्वरूप को। अपने आप को भी देखें, अपने स्वयं की पूजा करते। फिर देखें अपने चौथे स्वरूप को, ब्राह्मण स्वरूप, गॉडली स्टूडेंट, संगम युग पर, जहाँ परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे संग है, मुझे स्व परिवर्तन की यात्रा ज्ञान द्वारा करवा रहे हैं। देखें अपने आप को विकारों से रहित होते, ज्ञान से भरपूर होते, शक्ति संपन्न होते, हर पल निरंतर आगे बढ़ते, पिता समान बनते। पूरे कल्प का सबसे सौभाग्यशाली जीवन है ब्राह्मण जीवन, जहाँ हर पल परम पिता परमात्मा का संग मिलता है, उनकी श्रीमत मिलती है, उनकी टचिंग मिलती है, और मैं आत्मा पतित से पावन बन लाइट हो जाती हूँ, एकदम लाइट के समान चमकती हुई। मैं अंतिम स्वरूप, मेरा फरिश्ता स्वरूप, देखें अपने आप को अपने फरिश्ते स्वरूप में, लाइट की बॉडी, एकदम लाइट, जो बाबा संग विश्व की सभी आत्माओं की सेवा में स्थित है। कहीं भी जाकर हर पल हर क्षण सेवा को तैयार, सबके दुख समेटते हुए, उनको भी लाइट करते हुए, मैं अपने पिता का फरिश्ता, लाइट की मेरी बॉडी और मैं स्वयं लाइट, डबल लाइट। ये 5 स्वरूप है मेरे, जिस स्वरूप में जब मन चाहे अपने आप को स्थित कीजिए और मनसा सेवा कीजिए, जितनी देर चाहे उतनी देर कीजिए। पर बाबा कहते हैं अपने स्वरूपों को याद रखें और उसी अनुसार अपने समय को व्यर्थ से समर्थ करें। चेक एंड चेंज करें, बाबा कहते हैं। चलिए अब हम अपनी आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। मैं सर्वशक्तिवान पिता की मास्टर सर्वशक्तिवान संतान,
कल बाबा ने मुझे टास्क दिया था, चलिए एक बार उसे और चेक करते हैं अपने शक्ति स्वरूप को कि मैं किन किन शक्तियों में कितने परसेंट आगे बढ़ चुकी हूँ। शुरुआत करते हैं समाने की शक्ति से। देखें अपने आप को और देखें कल की दिन भर की परिस्थितियों को। क्या कोई ऐसी बात आई थी और आप उसे समा पाए या हलचल में आ गए? चेक करें। दें अपने आप को कुछ क्षण। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल दिन भर जो हुआ उसे चेक करें, क्या आप उसे समा पाए? चाहे समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण या अन्य आत्मा प्रमाण कुछ भी मेरे सामने आया तो मैं उसे कितना समा पाई, यही मुझे चेक करना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है चेंज करके। अब देखें अपनी दूसरी शक्ति, सहन करने की शक्ति को। देखें जब समाया अपने भीतर तो उसके बाद कैसा था आपका दिन? क्या आप शांत रह पाए, नॉर्मल रह पाए? सहन करना अर्थात अपने भीतर समाकर फिर से अपने कार्य में लीन हो जाना, उसको याद नहीं रखना। सहन करना अर्थात हर पल, हर क्षण लाइट रहना। देखें अपनी इस शक्ति को, चेक करें कल दिन भर कैसा रहा। क्या मुझे परिस्थिति के आने पर सहन करना पड़ा या वो स्वतः ही सहन हो गया? चेक करें। देखिए कितने परसेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। अपनी हर शक्ति को बढ़ाते चले जाना है, संपूर्ण स्थिति में आना है। अब चेक करें सामना करने की शक्ति को। जब परिस्थिति आई थी तब मेरी स्थिति कैसी थी? क्या मैं शांतिपूर्वक सामना कर पाई? चेक करें। अब चेक करें अपनी समेटने की शक्ति को। दें अपने आप को नंबर्स कि कल दिन भर कैसे व्यतीत हुआ। अपनी शक्ति को चेक करें।
अब देखें अपनी परखने की शक्ति को। जो हुआ कल दिन भर, क्या मैं सही रीति परख कर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर पाई, या समय व्यतीत होने के बाद मुझे याद आया? चेक करें, कोई बात नहीं। अब पुरुषार्थ को तीव्र करके अपनी सभी शक्तियों को हम संपूर्ण रीति से धारण कर लेंगे। बाबा कहते हैं, गलती हुई वो बड़ी बात नहीं है, आपने रियलाइज करके उसे चेंज करा वो सही बात है। तो बस हमें चेक करके चेंज करना है ज्ञान रूपी रत्नों से। अब चेक करें अपने निर्णय की शक्ति को, निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। क्या समय प्रमाण परिस्थिति आने पर, ड्रामा का सीन आने पर मैं उसे सही निर्णय द्वारा पार कर पाई, या उसी में खो गई? अगर निर्णय सही है तो कोई भी परिस्थिति, बाबा कहते हैं ना, पहाड़ की राई बनाओ और राई की रुई बनाकर फूंक मार के उड़ा दे। तो क्या मैं अपनी परिस्थितियों को पार कर पाती हूँ सही निर्णय लेकर? बस यही चेक करना है। और ज्ञान रूपी जो रत्न बाबा ने दिए हैं, जिनसे मुझे सजाया है, मुझे उनका इस्तेमाल कर क्रिएट करते चले जाना है। अब देखें अपने सहयोग करने की शक्ति को, चेक करें कल दिन भर मैंने क्या सभी का सहयोग करा? जो परिस्थिति मेरे सामने आई, जो समय मेरे सामने लाया, जिन आत्माओं को, क्या मेरा सहयोग सच्चा था, निस्वार्थ था? चेक करें। और मेरी आखिरी शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। चेक करें कैसा रहा मेरा कल का सारा दिन। परिस्थितियां तो बाबा कहते हैं समय प्रमाण आएंगी ही, पर क्या मैं उनको समेट पाई?
चलिए अब हम आते हैं अपने फरिश्ते स्वरूप में। देखें स्वयं को अपनी लाइट की बॉडी में जो हूबहू मेरे ही जैसी है, और मैं आत्मा उड़ चली सूक्ष्म वतन की ओर। देखें स्वयं को सब कुछ पार करते पहुंच गई मैं सूक्ष्म वतन, जो प्रकाश की दुनिया है, शांति की दुनिया है, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति, सफेद रंग का प्रकाश, अनेक फरिश्ते जहाँ बैठे हैं और सबके सामने बाबा, सबसे आगे मेरे बाबा। मैं जाकर एकदम उनके समीप बैठ गई। बाबा इतने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुझे दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। भरपूर हो गई मैं अपने पिता के इस पावन पवित्र शक्तिशाली दृष्टि से। महसूस कर पा रही हूं मैं इन शक्तिशाली किरणों को। मेरा पूरा सूक्ष्म शरीर और चमक रहा है। शक्तिशाली किरणों के प्रवाह मुझसे निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। अब मैं आत्मा आह्वान कर रही हूँ उन सभी आत्माओं का जो मुझे अपने बड़ों के रूप में मिले, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी घर के बुजुर्ग हैं, ताया ताई, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, सभी बुजुर्ग जिनको, चूंकि मैं ज्ञान में नहीं थी तो मैंने सुंदर रीति निस्वार्थ भाव से प्यार और सेवा नहीं की थी, बस जरूरत पर समय पर उन्हें याद किया था। किंतु आज मैं उन सभी आत्माओं का शुक्रिया करना चाहती हूँ। देखिए अपने सामने उन सभी को। हे आत्माओं, आपको कोटि कोटि नमन। मैं आत्मा जाने अनजाने इस पूरे कल्प में और इस जन्म में जब हम मिले, मुझसे जो गलतियां हुई, भूलें हुई, आपका अनादर हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे सच्चा ज्ञान नहीं था, इसलिए मेरा बर्ताव समय समय पर बदल जाता था। किंतु अब मुझे मेरे बाबा मिल गए, मुझे सच्चा ज्ञान मिल गया, सच्चे रिश्तों की परख हो गई। मुझे ये ज्ञान मिला कि आप और मैं, हम सदा काल के रिश्तों में बंधे हैं, और वो रिश्ता है आत्मिक रिश्ता। मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट और सर्वशक्तिशाली परम पिता परमात्मा की संतान है हम। इस नाते हमारा सदा काल का आत्मिक रिश्ता है। जो अचल, अडोल, अविनाशी है। इस शरीर से जुड़े रिश्ते तो स्वार्थ से भरपूर होते हैं, किंतु बाबा ने मेरे सभी विकर्मों को, अवगुणों को
लेकर मुझे एकदम हल्का कर दिया। मुझे वर्षे के रूप में बाबा से गुण, शक्तियां, विशेषताएं, वरदान मिले हैं और मैं पतित से पावन हो गई। हर आत्मा के प्रति मेरे भाव आत्मिक हो गए। एक ही धर्म, एक ही रिश्ता, आत्मिक रिश्ता। तो आप मुझे क्षमा कर आगे बढ़ जाइए। मैं भी आगे बढ़ गई। मेरी ओर से सदा आपके लिए ढेर सारा प्यार, शुभ भावना, शुभकामना और मैं सदैव सहयोग और सेवा के लिए तैयार हूँ। सभी आत्माओं की मैं आपको रिलीज करती हूँ। आप मुझे रिलीज कर दीजिए। अब आह्वान करें उन सभी आत्माओं का जो वृद्ध आश्रमों में रह रहे हैं। ये उनकी भोगनाएं ही हैं कि बच्चे उन्हें वहां छोड़ गए, किंतु मैं आत्मा अपने पिता संग, पिता का फरिश्ता, ये जान चुकी हूँ कि सभी बाबा के बच्चे हैं, बाबा को अति अति प्यारे। हे आत्माओं, मैं परम पिता परमात्मा की संतान, आप भी उन्हीं की संतान हैं। बाबा हर पल हम सबके साथ हैं। बाबा की इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणें मैं आपको भेंट कर रही हूँ। भरपूर कर लीजिए आप अपने आप को। जाने अनजाने, अज्ञानतावश, भूलवश यदि मुझसे कोई ऐसी बात हो गई जिससे आपका अपमान हुआ, आपको परेशानी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपको परमपिता परमात्मा की दिव्य सफेद रंग की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए फिर से तैयार हो जाइए। मैं आप सभी को रिलीज करती हूँ। आप मुझे रिलीज कर दीजिए। आप चलिए आह्वान करते हैं ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का। संबंध संपर्क में आने वाली, कार्य क्षेत्र में मिलने वाली, राह चलते सड़क पर दिखाई देने वाली, दुकानदारों के रूप में दिखाई देने वाली, डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर, केमिस्ट, होटल, रेस्टोरेंट्स में, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, हॉस्पिटल्स में, शादी ब्याह में, पार्टी फंक्शन में, जाने अनजाने सभी आत्माएं, दूर देशों में रहने वाली, जो सभी मेरे भाई हैं, मैं आह्वान करती हूँ उन सभी आत्माओं का और सभी को। हे आत्माओं, मैं आप सभी को परम पिता परमात्मा की दिव्य सफेद रंग की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। हम सभी आत्मा भाई भाई हैं, एक दूसरे के सच्चे सहयोगी, सेवाधारी। मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी गलतियां हों,
आपका निरादर हुआ, अपमान हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए और मुझे रिलीज कर दीजिए। मैं भी आपको रिलीज करती हूँ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़ जाइए। चलिए अब हम सभी फरिश्ते यहाँ से बाहर निकल अपने पिता के संग चलते हैं नीचे की ओर, अपने कर्म क्षेत्र की ओर। स्थित कीजिए स्वयं को पृथ्वी के ऊपर और भरपूर कर दीजिए पृथ्वी को इन दिव्य, शक्तिशाली, पवित्र सफेद रंग की किरणों से। अब एंटर कर जाए पृथ्वी में और पहुंचते हैं सीधा दुआओं के गांव। स्थित कीजिए स्वयं को ब्रह्मा चौक के ऊपर। हम सभी बाबा के फरिश्ते एक साथ पूरे दुआओं के गांव को भरपूर कर देते हैं इन दिव्य शक्तिशाली किरणों से। वहां के पंच तत्वों को, वहां रहने वाली सभी आत्माओं को भरपूर कर देते हैं इन शक्तिशाली दिव्य सफेद रंग की पवित्र किरणों से। हे आत्माओं, जिनका आगे के कार्यों में, स्थापनाओं के कार्यों में कोई रोल नहीं है, आप सभी यहाँ से शिफ्ट हो जाइए अन्य स्थान पर, क्योंकि यहाँ बाबा के वो बच्चे आएंगे जो बाबा के सच्चे सहयोगी हैं, जो स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के साथ कार्यरत हैं। ये समय, ये पंच तत्वों, आप बाबा के सभी बच्चों को यहाँ पहुंचने में मदद कीजिए, राह दिखाइए उन्हें। जिन बच्चों का यहाँ कोई रोल नहीं है, उन्हें अन्य स्थानों पर शिफ्ट होने में मदद कीजिए। चलिए अब हम लौट चलते हैं अपने अपने कर्म क्षेत्र की ओर। रास्ते में चारों ओर ये पवित्र शक्तिशाली किरणों को प्रवाहित करते देखें अपने आप को अपने अपने घर की छत के ऊपर। बना लें एक सुरक्षा कवच अपने घर के चारों ओर और प्रवेश करें अपने घर में। घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भरपूर कर दें इन शक्तिशाली किरणों से। पूरे घर को इन दिव्य शक्तिशाली सफेद रंग की प्रकाशमयी किरणों से भरपूर कर लीजिए। एक एक दरो दीवार, सामान, हर चीज को भरपूर कर दीजिए। अब आए अपने पंच तत्वों से बने इस शरीर के समक्ष। प्रवेश करें अपने शरीर में। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस तन में। महसूस करें वो वाइब्रेशन प्रकृति के मध्य से पूरे शरीर में कैसे रूहानी पवित्रता समाधि चली जा रही है।
आत्मा राजा हूँ, मालिक हूँ इस शरीर की, इन कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कार की। मैं हर पल अटेंशन में रह इनसे कार्य करवाती हूँ। अपने सम्मानों को एक बार हम दोहराते हैं। मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सुप्रीम सर्जन हूँ, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं जगत जीत आत्मा, मैं माया जीत आत्मा, मैं इंद्रिय जीत आत्मा हूँ, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ, मैं समय जीत आत्मा हूँ, मैं विकर्म जीत आत्मा हूँ, मैं अवगुण जीत आत्मा हूँ, मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ, मैं निरअहंकारी, निर्भय और निडर आत्मा हूँ। मैं अपने पिता की सच्ची सेवाधारी व सहयोगी आत्मा हूँ। आज दिन भर जो भी मेरे संबंध संपर्क में आएगा, मैं निस्वार्थ परख कर उनकी मदद करूं, सेवा करूं। यही मेरा दृढ़ संकल्प है। ओम शांति, ओम शांति।